हेलो दोस्तों। तो आज का आर्टिकल है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अभी लोकसभा ने एडमिट किया है और जिसके बारे में डिबेट होगी आगे आने वाले दिनों में, तो वो क्या है और अब तक हमारे इंडिया में कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, पास हुआ है या उसकी क्या हिस्ट्री रही है, उसके कुछ रूल्स के बारे में हम इस आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में बाय मिस्टर चक्सू रॉय उनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी इस वेडनेसडे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा एडमिट किया गया और इसको मूव किया है कांग्रेस के डिप्टी लीडर जो कि लोकसभा के डिप्टी लीडर हैं बाय कांग्रेस, गौरव गोगोई जी के द्वारा। उन्होंने और साथ ही साथ उसमें देखो, कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है उसमें 50 MPs रिक्वायर्ड होते हैं, हेड काउंट 50 MPs रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो एज पर रूल उन्होंने रखा है, 50 MPs उसमें है। और साथ ही साथ इसको सपोर्ट किया जा रहा है बाय अपोजिशन इंडिया अलायंस एंड भारत राष्ट्र समिति अपोजिशन के द्वारा। तो देखते हैं कि अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया गया है। तो बात ये थी कि जब से मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है तो अपोजिशन पार्टी जी ने बार बार डिमांड की है, अपोजिशन पार्टी ने, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे जो हैं उनकी स्टेटमेंट लेना पार्लियामेंट में ऑन द वायलेंस सिचुएशन इन मणिपुर। मणिपुर के जो हालात हैं उसके बारे में वो प्राइम मिनिस्टर जी से स्टेटमेंट लेना चाहते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है। अब बहुत दिन से वो इस चीज को मतलब बात किए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ने दो सेपरेट नोटिस दिए। ठीक है, उनको कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हम ले आएंगे तुम्हारी सरकार के खिलाफ अगर आप आ नहीं रहे हो हमारी डिबेट। तो उन्होंने बार बार ये फोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर जी को कि वो डिबेट का रिप्लाई करें। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया गया है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि किस आर्टिकल में बताया गया है। ऑब्वियस है, मैं तो बता ही दूंगी, लेकिन आप भी बताइए। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको जैसे एज अ हेड है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो प्राइम मिनिस्टर को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा डिबेट का जब वो होगा। ठीक है। अपोजिशन पार्टीज चाह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई करे जो भी उनके चार्जेस लगे हैं ड्यूरिंग दिस डिस्कशन। अब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो अभी 2019 से ये जो सरकार स्टार्ट हुई है, करंट लोकसभा स्टार्ट हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर ने 7 बार डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 5 तो वही है जो प्रेसिडेंट हर साल, क्या होता है ना, हर साल एक मोशन ऑफ थैंक्स होता है जो कि प्रेसिडेंट को एड्रेस करता है। ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट ने कोई भी सेशन स्टार्ट होने से पहले हर साल का वो एक स्पीच देते हैं, फिर उनको एक मोशन ऑफ थैंक्स में रिप्लाई किया जाता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 5 बार हो चुका है। इसके अलावा दो ओकेजन ऐसे हैं जिनमें से एक जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट फरवरी 2022 सॉरी फरवरी 2020 में सेटअप किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, तब उन्होंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया था। और दूसरा, जब न्यूली इलेक्टेड स्पीकर ओम बिरला जी 2019 में आए थे तब। तो ये कह सकते हैं टोटल 7 बार अब तक 2019 से अब तक पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। अपोजिशन ये क्रिटिसाइज करती आई है कि जो मणिपुर वाला जो से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर जी ने बाहर, हाउस के बाहर बात की है इसके बारे में। और पहले भी प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर जी ने कई सारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल अनाउंसमेंट या पॉलिसीज वगैरह पार्लियामेंट के बाहर बोली है। ठीक है। तो इस बात पे कई सारे स्पीकर्स ने, जितने भी स्पीकर्स आए लोकसभा के, तो कहते हैं हाँ ठीक है बोली है बाहर, बट इट इज नॉट द ब्रीच ऑफ एनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। वो कहता है कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को कोई ब्रीच नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, कर सकते हैं बाहर अनाउंसमेंट। बट एमपीज या अपोजिशन चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में डिस्कशन करें इन टॉपिक्स पे। अब देखते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का पर्पस क्या होता है। तो देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना, जो रूलिंग गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी होती है उसके अगेंस्ट लिया जाता है। तो हमारे इंडिया में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के। मतलब कोई एक या दो से गवर्नमेंट नहीं बन रही, वो सारे मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके, लोकसभा के। अब लोकसभा के रूल में लिखा है, राज्यसभा के रूल में नहीं, लोकसभा के रूल में लिखा है नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैकेनिज्म, जिसमें क्या चेक कर किया जाता है, अगर उसको लाया जाएगा तो ये चेक किया जाएगा कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनकी अभी सरकार है, तो क्या इनका कॉन्फिडेंस अभी तक हाउस में है, क्या इनकी मेजोरिटी है, ये चेक करने के लिए। अब 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक आ चुके हैं, जब जब से पहली लोकसभा बनी है तब से।
ठीक है। और उसमें वो कह रहे हैं कि उसमें वो 2018 में जो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे वो भी मिला के उनमें से कोई सा भी, ठीक है, जो है अब तक इंक्लूडिंग द वन अगेंस्ट द फर्स्ट गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। अभी तक कह रहे हैं कि कोई सा भी, नन ऑफ दीज, कोई सा भी इनमें से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो बात देखो, अभी तक इतने सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुके हैं, सक्सेसफुल कोई सा भी नहीं हुआ। तो बात की जा रही है कि जो प्रेजेंट, जो अभी लोकसभा में जो गवर्नमेंट है, तो आपको सबको पता ही है कि उसकी कितनी मेजोरिटी है, बहुत ज्यादा मेजोरिटी है। तो ये वाला भी तो पास होने से रहा। तो 1979 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई उनको, उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे। तो उस मोशन को वोट होने से पहले, उस मोशन पे वोट होने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो कहने का मतलब है ये भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाया, उससे पहले ही उन्होंने कहा ठीक है मैं रिजाइन कर दे रहा हूँ। अब इतनी ये हिस्ट्री हम देख रहे हैं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कितने बार फेल हो चुके हैं, मोस्टली हर बार फेल हो चुके हैं। तो क्यों लेकर आते हैं फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए भी जरूरी है टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। 1963 में जेबी कृपलानी जो थे, जेबी कृपलानी जो थे, वो लोग, उन्होंने पहली बार पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे। उस टाइम पे गवर्नमेंट थी जवाहरलाल नेहरू जी की। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास कंफर्टेबली इतनी मेजोरिटी थी, 1963 बड़ी स्टार्टिंग की बात है, तो वो उनके पास तो मेजोरिटी थी, लेकिन तब भी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। और लाके उन्होंने ये स्पीच दी, उन्होंने कहा कि देखो मैं बहुत ज्यादा डीप रिग्रेट में हूँ कि मैं ये मोशन लेकर आ रहा हूँ अगेंस्ट द गवर्नमेंट और उन लोगों के खिलाफ जो कि मेरे पुराने दोस्त रहे हैं और 30 साल से ऑलमोस्ट हम उनको हो गया है। लेकिन मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये कर्तव्य है, और मेरा ये कर्तव्य मेरे सेंटिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने ये बोला। अब उनके रिप्लाई में नेहरू जी ने कहा कि देखो ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए कि उनको मतलब टाइम टू टाइम उसको टेस्ट कर लेना चाहिए, चाहे भले ही उसके हार की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, वो गवर्नमेंट हारे ना, लेकिन फिर भी उसको टाइम टू टाइम टेस्ट कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन का एम तो यही होता है कि जो पार्टी गवर्नमेंट में है उसको हटाना, ठीक है। लेकिन अब जबकि ये क्लियर इंस्टांस उनको भी पता है, जेबी कृपलानी जी को, कि ये हटाने का तो है नहीं कोई एक्सपेक्टेशन उनका, कि वो हट तो सकती नहीं। तो ये तो बहुत ज्यादा और इंटरेस्टिंग हो गया, इसीलिए मैं इसको मोशन को वेलकम करता हूँ और ये डिबेट में जरूर पार्टिसिपेट करता हूँ। वो कहते हैं कि पीरियडिकल टेस्ट होना गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम, ये काफी अच्छी चीज है, ऐसा इनका कहना है। इसी प्रिंसिपल पे कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए लोकसभा में टाइम टू टाइम, इसी प्रिंसिपल पे 12 नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए गए थे अगेंस्ट इंदिरा गांधी जी 1966 एंड 1975 के बीच में। ठीक है, तो आप देख रहे हो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये नहीं होता कि जो रूलिंग पार्टी है उसको हटाना। कई बार ऐसे मुद्दे और ऐसी बातें हो जाती है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए गए हैं, और ज्यादातर इसी बात पे लेकर आए गए हैं। तो डिबेट जो होता है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, वो वाइड रेंजिंग हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ही होगा, कई सारे टॉपिक हो सकते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो स्टेट इश्यूज हो। ठीक है, अगर एग्जांपल ले लो कि 2018 में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, उसमें तेलुगु देशम पार्टी ने इनिशिएट किया था। ठीक है, उन्होंने इनिशिएट किया था ये नो कॉन्फिडेंस मोशन 2018 का, और इशू था आंध्र प्रदेश। और उसके अलावा जो एमपीज ने पार्टिसिपेट किया था इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में, उन्होंने भी और भी इम्पोर्टेंट इश्यूज को रेज किया। और एक तो डिबेट ऐसा था कि जिसमें बाद में जब स्पीच एंड हुई तो राहुल गांधी जी ने हक किया था प्राइम मिनिस्टर को, बड़ा फेमस था ये। तो आप समझ रहे हो कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट होती है तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे भी बात की जाए, और भी इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात की जाती है। तो अब देखते हैं कि फिर डिबेट कब होती है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आज एडमिट, मतलब वेडनेसडे को एडमिट कर लिया, तो डिबेट कब होगी? तो रूल ऑफ प्रोसीजर जो है लोकसभा का, जो लोकसभा के रूल्स में लिखा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब स्पीकर एडमिट कर लेता है तो वो स्पीकर ही बताता है कि कब डिबेट होनी है। और डिबेट नो कॉन्फिडेंस मोशन के एक्सेप्ट करने के बाद विद इन 10 days हो जानी चाहिए, मतलब 10 दिन से ज्यादा का डिले नहीं हो सकता है। और डेट कौन बताएगा? स्पीकर बताएगा। अब 1987 से जो है 19 अगर 1987 से देखें कि 6 नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हुए हैं, तो उनमें से 4 ओकेजन्स में क्या हुआ है, 1987 से बता रहे हैं, 6 नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, उनमें से 4 बार ऐसा हुआ है
कि जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट किया गया उसी दिन डिबेट हो गया। और सबसे ज्यादा जो डिबेट को होल्ड किया गया, सबसे ज्यादा डेज देखे हैं कि कितनी डेज के लिए डिबेट को होल्ड किया गया, वो थे 6 दिन 1992 में। 1992 में नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट किया, उसके बाद 6 दिन का वेट करके डिबेट हुई। तब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, उस टाइम पर वो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस कर रहे थे। अब 2018 के नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जाए तो जुलाई 18 को नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट हुआ और डिबेट हो गई जुलाई 20 को। ठीक है, तो अब ये जो डिबेट होती है वो कितनी देर की हो सकती है? तो डिबेट कई घंटों की भी हो सकती है, कई दिनों तक भी हो सकती है। 2018 में जो डिबेट हुई वो 12 घंटे की हुई, है ना। और 2003 में जब सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी, तो वो 21 घंटे की हुई थी, 2 दिन तक। तो यानी कई घंटों कई दिनों तक ये डिबेट हो सकती है। लेकिन डिबेट को जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट होगा उसके अगले 10 दिन के अंदर अंदर डिबेट हो जानी चाहिए। और अब तक मैक्सिमम डिले किया गया है 6 दिन का, वो भी 1992 में। और डेट कौन स्पेसिफाई करेगा? स्पीकर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अभी तक तो फेल ही हुए हैं। और नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उनको गवर्नमेंट को हटाना है। ऑब्वियस है यार, उनको पता है कि इनकी गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, सो हटाना तो नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है, ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल ठहराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, ताकि डिबेट हो, बातें क्लियर हो। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, ही इज टू अवॉइड हैविंग द डिबेट इन द पार्लियामेंट रिलेटेड टू द मणिपुर इशू। और उन्हें बाहर अनाउंसमेंट किया बट पार्लियामेंट में बात नहीं की है। तो इसीलिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। ठीक है, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे तो एज एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको आना पड़ेगा और उनको फिर डिबेट में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और डिबेट होगी तो फिर उनको जो भी उनके बातें हैं, जो वो कहना चाहते हैं, जो भी उनसे सुनना चाहते हैं, वो सुन पाएंगे। तो देखते हैं कब होगी ये डिबेट। तब ये फिर से आर्टिकल आएगा, फिर से बातें होंगी, और फिर से हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। ओके। एंड ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 75 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आर्टिकल 75 में लिखा गया है। आर्टिकल 75 में स्पेसिफिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नहीं, बट ये लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस वो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, इंडियन कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, अगर कई बार वो कलेक्टिवली उनका कॉन्फिडेंस है या नहीं, ये चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन रूल्स ऑफ लोकसभा में लिखा है, ये मैकेनिज्म दिया गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो आर्टिकल। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।